अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सब को खैरियत से रखे, सेहतमंद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, आज का मौजू जो है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। बस जी, बड़े रोले हैं इस कोलेस्ट्रॉल के। बड़े सारे भाइयों ने मुझे फ़ोन किए कि आप नुस्खा बताएं। हालांकि कई नुस्खे मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं। चलें, मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ। ये जनाब, अमराज क़ल्ब में, दिल के अमराज में सबसे बड़ा सबब जो है ये कोलेस्ट्रॉल है। दिल की नालियों में और खून की नालियों में जम जाता है। चिकनाई कह लें या कुछ मादे कह लें, जो भी है, उस बहस में हम नहीं पढ़ते कि है क्या, ये कोलेस्ट्रॉल है क्या। आप ऐसे समझें कि ये नालियों में जम जाते हैं कुछ मादे, तो ज़ाहिर है वो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, नालियां जो हैं बीच में तंग हो जाती हैं। इसके वजह से फिर आगे तकलीफ़ें शुरू होती हैं। आज हमने बात करनी है सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना। वो कैसे करना है? तो इसके लिए जनाब नुस्खे ऐसे इंशाअल्लाह यकीनी कंट्रोल होगा। शक वाली तो बात ही कोई नहीं, बारहा का आजमाया हुआ है। 3 नुस्खे, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 नुस्खे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूँगा और ज़बरदस्त और यकीनी, बिल्कुल आजमा के देख लेना। किसी किस्म के शक वाली बात नहीं है भाई। पहला नुस्खा नोट करें जनाब। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाया हुआ, और अब तो जदीद तहकीक से भी ये साबित हो चुका है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया। आपने फरमाया, तलबीना खाओ, ये दिल से बोझ को उतार देता है, दिल से बोझ को उतार देता है। तो तलबीना क्या है जी? जौ का दलिया, जौ का दलिया वो बना के खाएं, और वो भी ऐसा जौ का दलिया जिसमें दूध के साथ तैयार किया गया और शहद, बीच में शहद डाला गया, वो बना के खाएं और लगातार खाएं। इंशाअल्लाह देखें कैसे कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में आता है। उसके बनाने का तरीका सुन लें। जौ का दलिया बाज़ार से मिल भी जाता है, अगर ना मिले, आप ख़ुद बनाना चाहे तो जौ ले लें, उनको ला के तो उनको मोटा मोटा जो है ना वो पिसा लें, या चक्की वाले से, या ख़ुद भी ग्राइंड कर लें थोड़ा मोटा मोटा। तो उनको जनाब वाली पानी में गला लें, पानी डाल के तो उसको आग पे रख दें गलने के लिए। जब गल जाए तो थोड़ा सा दूध डाल लें, और जब खाने लगें, जब गल जाएं, दूध डाल के जब खाने लगें, चूल्हे पे नहीं, नीचे उतार के जब खाने लगें तो उसमें शहद डाल लें। शहद जो है वो भी खालिस होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और अपना हस्बे जायका शहद डाल के उसको खा लें। ये सुबह दोपहर शाम 3 बार खाएं, लगातार खाएं, और देखें फिर
कैसे शिफा होती है, कैसे इंशाल्लाह ये मसला हल होता है कोलेस्ट्रॉल वाला। यकीनी फ़ायदा है जी। बाकी नुस्खे तो मैं वो भी बताने लगा हूँ। मेरा तो यकीन इस पे ही है और हमने बारहा आजमाया, कोलेस्ट्रॉल जो है कंट्रोल में आ जाता है इसी एक नुस्खे से। यानी ये जो है ना दलिया जौ का, उससे ही। वो लंबी चौड़ी गोलियां कैप्सूल नहीं खाने पड़ते, बस दलिया खाएं, जौ का दलिया, जिसमें शहद भी लाजमी डालना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होगा। और इसके बाद दूसरा नुस्खा वो नोट कर लें, इंशाअल्लाह वो अगर बनाएंगे तो उससे भी इंशाअल्लाह कंट्रोल में होगा। और फिर तीसरा नुस्खा भी पेश करूंगा, वो अगर बनाएंगे तो उससे भी इंशाअल्लाह कंट्रोल में होगा। ये जो है कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा और कंट्रोल होगा अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो एक तो है जी कहवा है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए कहवा है। उसमें पुदीना खुश्क है, अजवैन, ये देसी अजवैन, दालचीनी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये 100-100 ग्राम है। पुदीना खुश्क, अजवैन देसी और दालचीनी 100-100 ग्राम ये लेनी है। बड़ी इलायची 15 लेनी है, बड़ी काली इलायची होती है, 15 अदद वो लेनी है। और लौंग, ये भी 15 लौंग लेना है। इलायचियाँ 15, लौंग भी 15। और काली मिर्च जो है, काली मिर्च वो 20 अदद, 20 दाने जो है ना काली मिर्च के वो लेने हैं, बस ज़्यादा नहीं डालनी। इन सब को ग्राइंड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करके मिक्स कर लेना अच्छी तरह, और इसके 40 हिस्से कर लेने हैं, 40 पुड़ियाँ बना लेनी। 40 पुड़ियाँ बना के उनको रख लें। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है जी, एक पुड़ी लेके उसको 3 गिलास पानी में डाल देना है और उसको हल्की आग पे पकाना है। पका के जनाब इतना पकाना है आपने, इतना उबालना है कि 1 गिलास पानी रह जाए। यानी 3 गिलास डालेंगे, एक पुड़ी लेके, वो 40 पुड़ियाँ बनाई हैं ना, उसमें से एक पुड़ी आपने लेनी है, उसमें 3 गिलास जो है पानी लेके उसमें एक पुड़ी डाल देनी, उसको आग पे रख देना है, उसको उबालना शुरू कर देना है। जब समझे 2 गिलास पानी जो है वो जल जाए, 1 गिलास सिर्फ पानी रह जाए, तो उसको भून लेना है। भून के तो उसको शहद के साथ मीठा करना है, इसमें भी शहद मिलानी है। मीठा करके यानी ठंडा हो जाए जब, शहद डाल के तो इसको पी लें। ये पीना जनाब या खाने से 1 घंटा पहले पीना है या खाने से 1 घंटा बाद पीना है, खाने के साथ नहीं पीना। या घंटा पहले पी लें या घंटा बाद में पिएं। तो ये 40 पुड़ियाँ बनवाई हैं, 40 दिन एक एक पुड़ी आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 40 दिन के अंदर अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होगा, कंट्रोल में होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। एक ये नुस्खा है। सबसे पहले आप तलबीना खाएं और इंशाअल्लाह अल्लाह के दर से उम्मीद है कि उसी से आप ठीक हो जाएंगे, दूसरे नुस्खे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको वो नहीं खाना चाहते दलिया, बाज़ लोग रोज़ाना दलिया खाना भी मुश्किल होता है, वैसे मज़े का होता है, मुझे तो पसंद है, तो फिर ये नुस्खा बना लें। ये भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से 40 दिन के अंदर अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल होगा इंशाअल्लाह। अब जो नुस्खा है उसमें जनाब कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा और हाई ब्लड प्रेशर भी इंशाअल्लाह कंट्रोल में होगा। ये दोनों के लिए नुस्खा है। ये जनाब
इसमें 1 चम्मच लहसुन का जूस लेना है, 1 चम्मच अदरक का जूस लेना है और 1 चम्मच जीरे का पाउडर लेना है। 1 चम्मच अदरक का जूस निकाल के, यानी पानी निकाल के, 1 चम्मच जो है लहसुन का पानी निकाल के और 1 चम्मच ज़ीरे का वो पाउडर बना के वो लेना है और इसमें 2 चम्मच खालिस शहद डालना है। 2 चम्मच खालिस शहद डालना है आपने। इन सारी चीज़ों को इसको इकट्ठा करके इसको हल्की आग पे रखना है आपने और सिर्फ 3 मिनट के लिए, 2.5 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। इसको आग पे पकाना है, इसको हिलाते रहना है चम्मच के साथ बीच में और फिर इसको उतार लेना है। और 1 चम्मच जो है रात सोते वक्त खानी है आपने। रोज़ाना 1 चम्मच रात को सोते हुए आपने खानी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे 2-3 हफ्तों में इंशाअल्लाह ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होगा और हाई जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी अपनी जगह पे आएगा, इंशाअल्लाह नीचे आएगा, कंट्रोल में होगा अल्लाह के फजल से। तो जनाब ये 3 नुस्खे और तीनों नुस्खे जो हैं ज़बरदस्त और ऐसे समझें कि ये सीने के राज हैं, तोहफे हैं। एक एक जो है बड़ा कीमती नुस्खा है जनाब, इसकी कदर करें, इनमें से कोई भी बनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक शफाअत फरमाएगा। और अब आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खैरियत से रखे, सेहतमंद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।